नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़कात किसके ऊपर फ़र्ज़ है? तो जानना चाहिए कि ज़कात हर उस मुसलमान मर्द औरत के ऊपर जो आकिल हो, बालिग हो और निसाब के बराबर माल का मालिक हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। जिन मालों के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जिनकी ज़कात निकालनी होती है, वो 5 किस्म के माल हैं: सोना, चांदी, माल तिजारत और मौजूदा करेंसी, रुपया पैसा वगैरह। और इसी तरीके से जानवर, चूँकि जानवरों का चलन नहीं है इसलिए निसाब हम बाकी चीज़ों का बतलाएंगे। सोना और चांदी के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोना और चांदी चाहे जिस शक्ल के अंदर हो, चाहे डली की शक्ल में हो, बिस्कुट की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, अगर इतनी मिक़दार में हैं कि इनका निसाब मुकम्मल हो जाता है और उस निसाब के ऊपर साल गुजर जाता है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। और सोने चांदी के जेवरात चाहे औरत इस्तेमाल करती है चाहे इस्तेमाल नहीं करती है, रखे हुए हैं, बहरहाल उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। सोने का निसाब क्या है? तो सोने का निसाब ये है कि वज़न के एतबार से 7.5 तोला सोना और ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम 87 ग्राम और 480 मिलीग्राम सोना अगर है और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। चांदी का निसाब है वज़न के एतबार से 52.5 तोला चांदी और ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी अगर है और उसके ऊपर साल गुजर जाए तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसी तरीके से माल तिजारत, तो सबसे पहले समझें माल तिजारत किसको कहते हैं। माल तिजारत वो माल कहलाता है जिसके अंदर 2 शर्तें पाई जाएं। सबसे पहली शर्त, जिस वक्त से आपने कोई चीज़ ख़रीदी है और ख़रीदते वक्त ही आपकी नीयत है कि इसको आगे बेचूंगा। दूसरी शर्त यह है कि अभी भी यानी साल मुकम्मल होने के वक्त जब आप ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं, आपकी वो बेचने वाली नीयत अभी भी बाकी है, तो ऐसा माल माल तिजारत कहलाता है। तो माल तिजारत अगर इसका निसाब चांदी के निसाब को पहुंच जाए यानी 612 ग्राम चांदी के निसाब के बकदर हो जाए तो ऐसे माल तिजारत के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसी तरीके से रुपया पैसा वगैरह, अगर आपके पास इतना पैसा है कि जिससे 612 ग्राम चांदी आप ख़रीद सकते हैं तो आपके ऊपर अगर साल गुजर जाएगा तो उसकी ज़कात आपको निकालनी होगी। इसके अलावा भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट्स में जाकर के सवाल लिखें और याद रहे कि गैर ज़रूरी सवाल ना करें और कोई सियासी और इख्तिलाफ़ी सवाल ना करें। और सवाल लिखते वक्त अपना नाम और अपने इलाके का नाम भी लिखें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।